गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पर डिस्कस करने वाले हैं। बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि सर एक बार जो है डिफरेंशिएशन का बेसिक क्लास आप दीजिए, जिससे कि कुछ बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसमें हमको प्रॉब्लम हो रहा है। और आपको ये पता होगा कि ये जो आप डिफरेंशिएशन देख रहे हैं ये खास करके स्टूडेंट क्लास 12th में, ठीक है, ये कैलकुलस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपको ये बात पता होगा, है ना। ये मैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलकुलस का एक जो है पार्ट है, कहिए, है ना, एक हिस्सा है, एक चैप्टर के रूप में भी है। इसके साथ साथ इसका यूज स्टूडेंट फिजिक्स में भी है। वैसे स्टूडेंट जो बायो के स्टूडेंट हैं, जिनका 12th में मैथ नहीं भी है, उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर जो डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम लोग किस तरह से आसानी से समझ सकते हैं, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं। आज हम इन्हीं सब बात पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि डिफरेंशिएशन पढ़ने वाले हम लोग उसका हिंदी अवकलन लिखा हुआ है। सबसे पहले अगर इसको हम लोग आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो डिफरेंशिएशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई काम है, वो काम मान लीजिए एक बड़ा काम है, ठीक है, एक बड़ा सा काम है, उसको आपको करना है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि उस काम को छोटे छोटे पार्ट में सोचते हैं कि बांट करके करें, जिससे कि हम लोगों को काम करने में थोड़ा सा इजी हो, आसानी हो। उसी प्रकार से स्टूडेंट डिफरेंशिएट का मतलब होता है किसी काम को स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करना, मतलब तोड़ना, ठीक ना। आप आसानी से बात समझ सकते हैं। किसी चीज़ को, जैसे कोई बड़ा फंक्शन है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में एक तरह से तोड़ेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब ये तो आखिर देखिए, कोई पूछेगा कि आप आखिर किसका डिफरेंशिएशन करिएगा, किसका डिफरेंशिएट करिएगा, किसका डेरिवेटिव निकालिएगा। डेरिवेटिव इसको हम लोग बोलते हैं। तो हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। किसका निकालते हैं? तो हम लोग फंक्शन का जो है डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ठीक ना। देखिए हम लोग कोई भी फंक्शन हो, जैसे आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे त्रिकोणमिति आप लोग तो 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। जैसे मान लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसे कि इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे, x² + 2x + 5, इस तरह का। या जैसे मान लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन, जैसे आप मान लीजिए log x, है ना, इस तरह का log 2x, इस तरह से रिलेटेड पढ़े होंगे। तो इन्हीं सब फंक्शन का हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो पहले समझते हैं कुछ बेसिक बात को, इसके बाद हम लोग धीरे धीरे फिर इसमें आगे बढ़ेंगे और कुछ फॉर्मूला भी सीखेंगे आज हम लोग बेसिक क्लास में, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा पहले समझते हैं कि आखिर डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या बात लिखते हैं। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट आपको इसमें एक बात समझना होगा कि हम लोग जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक ना। आपको जैसे बुक में ज़्यादातर मोर देन में आपको x के रिस्पेक्ट में मिलेगा, ठीक ना, लेकिन आपको जगह जगह पे बदलना भी पड़ेगा, हम आपको समझाएंगे। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हम दो फंक्शन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम f(x) = एक फंक्शन ले लेते हैं x² + 2x + 5, ठीक है, एक फंक्शन ले लिया f(x) = और एक फंक्शन हम ले लेते हैं y = sin थीटा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए चलिए अभी फ़िलहाल इसको रहने देते हैं, y = sin थीटा और f(x) = हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग समझेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए अगर इस फंक्शन को आप देखिएगा तो देखिए ये इसका बेस आखिर क्या है, ये x के टर्म में फंक्शन है। जैसे मान लीजिए इसका डिफरेंशिएट हम यहाँ पे लिख दें
कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए पहले उसको भी इग्नोर करिए, पहले इधर पहले बात समझ लेते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए एफ एक्स इजिकल टू ये एक फंक्शन है, इसको हम मान लीजिए किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए पहले आप ये सीखिए कि किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, अगर उसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर रहे हैं, तो हम आखिर उसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहला बात हम आपको सिखा रहे हैं। इसके बाद फिर जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं उसके मतलब व्यू से कैसे लिखेंगे, हम आपको दोनों बात समझा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर इसको आप जैसे ये एफ एक्स इजिकल टू एक फंक्शन है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो इसको किस रूप में लिखोगे, है ना। इसका तो खैर जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा तो लिखेंगे, आपको समझाएंगे आगे। जैसे इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। ध्यान से बात समझिएगा, जैसे कोई एफ एक्स फंक्शन है, अगर उसका आप डेरिवेटिव करते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो आप उसको क्या लिखिएगा, एफ डैश एक्स, ठीक है स्टूडेंट। आप देखिए, आप इसको इसके जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, आप उसके रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, समझाते हैं आपको। अगर इसके रिस्पेक्ट में लिखना चाहते हैं तो आप किसका डेरिवेटिव करना चाहते हैं, एफ एक्स का। देखिए आपको समझा रहे हैं, इसको हम लोग लिखते हैं डी, किसका डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं आप, एफ एक्स का। यहाँ पे एफ एक्स लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे डी लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, हम लोग ऐसा लिखते हैं। या अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आप सीधा सा बात ये समझ लीजिए कि जैसे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसका सिंबल जो होगा ना, वो होगा डी अपॉन डी एक्स। थोड़ा सा बात समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब देखिए स्टूडेंट, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करिएगा आप उसके साथ इसको चिपका दीजिए। सीधा सा बात समझिए, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे उसके साथ इसको चिपका दीजिए, आपका वो फॉर्म में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स, एफ एक्स का करना था, एफ एक्स डाल दिए। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे जैसे हम y इजिकल टू लिख दें साइन एक्स, अभी यहाँ पे हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, y इजिकल टू साइन एक्स। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है आप आराम से लिख सकते हैं d, और y का करना है अपॉन डी एक्स, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। आपको समझ में ये बात आ गया होगा कि कोई भी चीज़ दिया हुआ फंक्शन, उसको डेरिवेटिव करने के बाद उसको किस तरह से लिखेंगे। इसको आप स्टूडेंट इस तरह से एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं, इसके साथ इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आपका जो है बिल्कुल फिट है। इसी तरह से y को आप डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकते हैं, या आप इसको y को y डैश के रूप में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आप इसको y डैश भी लिखेंगे, इसका मतलब भी यही हुआ कि आप y का डेरिवेटिव कर रहे हैं, मतलब y का डिफरेंशिएट y डैश हो गया। किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ये बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि किसी भी डेरिवेटिव को किस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो देखिए स्टूडेंट, इसका देखिए, इसका थीटा यहाँ पे x नहीं है, थीटा है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लोग इसमें डिफरेंशिएट जो करेंगे वो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट, क्योंकि उसका थीटा x है नहीं। देखिए उसी तरह से अगर इसको लिखिएगा आप y डैश लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप सोचते होंगे सर तो आप तो यहाँ भी बताइए ये चीज़, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ये बताइए ना, है ना। तो देखिए पहले हम आपको बेसिक फार्मूला बताएंगे, बेसिक फार्मूला बताने के बाद हम आपको इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताएंगे कि किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा रहे हैं ताकि कोई अगर न्यू स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उसको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसको कैसे हम लोग सीख सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसके आगे।
अब देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को कुछ बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूला है जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। हम आज बेसिक फॉर्मूला सबसे पहले सीख लेते हैं, ठीक ना। फिर हम लोग जो है क्वेश्चन पे पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए बेसिक फॉर्मूला क्या क्या आपको याद रहना चाहिए, सबसे पहले हम इस पर जो है डिस्कस करते हैं। देखिए हम जो है आपको कुछ बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सिखा रहे हैं जिसको आप याद करके आसानी से छोटा छोटा डिफरेंशिएशन फिलहाल अभी सीख सकते हैं। इसके बाद फिर हम जो है उसी बेसिक फॉर्मूला का यूज करके आपको बड़े से बड़े डिफरेंशिएशन में कोई भी तरह का आएगा हम आपको सिखा देंगे। जैसे हम लोग देखिए ध्यान से पहले समझते हैं एक फॉर्मूला, जैसे d/dx एक आपको सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बता रहे हैं, x⁴n। देखिए एक बात हम पहले आपको अच्छा से सारा बात समझा देते हैं। देखिए पहले जो है ना, अगर कोई बच्चा क्लास 11th नहीं पढ़े हैं, क्लास 11th में भी कैलकुलस का पार्ट एक चैप्टर आपका है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, अगर पढ़े हैं तो देखिए तो आपको याद होगा। इसमें देखिए आपको क्लास 11th में इस तरह का फॉर्मूला आपको प्रूफ करके भी बताए होंगे, है ना, या कहीं भी आप पढ़े हैं तो आप इस तरह का फॉर्मूला प्रूफ भी करने के लिए सीखे होंगे, वो जो है फर्स्ट डेरिवेटिव से, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग जो भी डिफरेंशिएशन सीखेंगे क्लास 12th में हम लोग फॉर्मूला मेथड से सीखेंगे, मतलब फॉर्मूला के आधार पर सीखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे d/dx और x⁴n इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पावर आपका आगे आ जाता है n x⁴n-1। देखिए ध्यान से बात समझिएगा, हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। जैसे देखिए d/dx x⁴n, इसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट n x⁴n-1। आपको हम एक एग्जाम्पल के व्यू से यहाँ समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मेरे पास है y = x³, ठीक ना स्टूडेंट, y = x³। अब मान लीजिए हम यहाँ पे तो ये बात लिखेंगे ही कि किसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ये वाला बात आप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, आप y को तो आप लिख सकते हैं, आपको सिखा चुके हैं कि dy/dx लिख सकते हैं। देखिए अब आपको किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, x³ का। तो देखिए हम यहाँ क्या सिखा, इससे आप कंपेयर करिए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x, n के जगह पे कितना है स्टूडेंट, 3 है। अगर इससे कंपेयर करोगे, देखिए n आगे आया मतलब 3 आगे आ जाएगा। इसके बाद x पावर यहाँ पे 3 में से कितना माइनस करेंगे, 1। आप देख सकते हैं, इसको आप अच्छा से लिखिएगा तो ये हो जाएगा 3x², है ना। तो देखिए आपको एक बात समझ में आ गया होगा कि अगर y = x³ दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से आसानी से इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई आपसे पूछ दिया कि बताइए x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखिए x² का निकालिएगा तो क्या करोगे स्टूडेंट, पावर को नीचे ले आइए और पावर में से कितना घटाइए, 1। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 2 में से 1 होगा तो 1, डैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो देखिए आप इस फॉर्मूला के हेल्प से इस तरह का जो भी मतलब पावर जो दिया रहेगा फंक्शन पे इस तरह पे, ठीक ना, तो आप उसको आसानी से बना सकते हैं, है ना। आपको समझ में भी आ गया होगा कि x⁴n वाला कोई भी टर्म रहेगा, कोई भी फंक्शन रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना स्टूडेंट। तो आपको याद हो गया होगा फॉर्मूला d/dx x⁴n = n x⁴n-1, है ना। फिर बहुत सारा क्वेश्चन बनाएंगे भी इस पर आगे, और भी आप समझिएगा। पहले फ़िलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट, जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे सेकेंड नंबर चलते हैं,
जैसे डी अपॉन डी एक्स, देखिए कोई कोस्टेंट आ जाए, कोई क्या आ जाए, कोस्टेंट। कोस्टेंट में जैसे कि देखिए कोई नंबर आ जाए, है ना, आप लोग तो कोस्टेंट से पहले भी परिचित हैं। तो अगर कोई कोस्टेंट आ जाए स्टूडेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। देखिए आपको बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला सिखा रहे हैं। डी अपॉन डी एक्स अगर कोई कोस्टेंट आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद स्टूडेंट देखिए हम लोग देख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स अगर एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, ठीक ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स होगा तो 1 होगा, है ना। इसके बाद और भी देखिए आगे समझिए, जैसे डी अपॉन डी एक्स आपके पास लॉग एक्स आ जाए, देखिए इसका फॉर्मूला होता है 1 बाय एक्स या 1 अपॉन एक्स कह सकते हैं, है ना। देखिए डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स। और भी आप सीख सकते हैं जैसे डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स। देखिए रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। देखिए आप अभी बिल्कुल बेसिक आपको समझा रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद देखिए और भी ध्यान समझिए, जैसे डी अपॉन डी एक्स आपको जैसे ई टू दी पावर एक्स आएगा, ठीक ना, इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट ई टू दी पावर एक्स ही होता है। तो अभी देखिए बिल्कुल बेसिक सिखा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला बता रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये सब फॉर्मूला है, आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए आपको टोटल कितना फॉर्मूला लिखा दिए, 2 3, यहाँ पे थोड़ा नंबरिंग मिस्टेक हो गया है ना। यहाँ पे आपका 4 होना चाहिए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, है ना। तो यहाँ तक 6 नंबर तक हम लोग फॉर्मूला पढ़ लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, आगे और भी फॉर्मूला आपको सिखा रहे हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूला जैसे देखिए हम लोग सीख सकते हैं इस तरह से, जैसे देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, देखिए साइन एक्स का क्या डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। उसी तरह से देखिए डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे हम लोग कॉस एक्स लिखेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है ना। इसी तरह से देखिए आप 9 नंबर लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, है ना। 10 एक्स का आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा होगा आपको। इसी तरह देखिए साइन कॉस 10 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स भी लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद देखिए आपका कॉट हो गया। चलते हैं 11 नंबर में, तो आपका देखिए क्या बचा है, कॉसेक एक्स बचा है और आपका एक सेक एक्स बचा है। तो देखिए डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे अगर कॉसेक एक्स लिखते हैं हम लोग, है ना, तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स और इनटू कॉट एक्स, ठीक है स्टूडेंट, ये कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। इसके बाद देखिए हम लोग और भी लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ठीक है। देखिए सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, सेक एक्स का होता है स्टूडेंट सेक एक्स इंटू 10 एक्स, है ना। तो देखिए ये सब जो है कुछ बेसिक फॉर्मूला है ना। चाहिए कोई भी स्टूडेंट है, जैसे फिजिक्स पढ़ना आपको या मैथ में डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना ही होगा, है ना। इसका हमेशा आपको यूज हो, मतलब जो मिलते रहेगा, बात समझे। तो आपको इसको जो है बिल्कुल याद कर लेना है। चलिए इसको पहले नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो स्टूडेंट आपका कुछ बेसिक फार्मूला था, और भी बेसिक फार्मूला है और भी हम आपको लिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी कुछ हम लोग जो है डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा रूल्स है उस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम छोटा छोटा एग्जाम्पल जो है आपके बीच जो है डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ रूल्स क्या है स्टूडेंट समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए फर्स्ट नंबर में डी अपॉन डी एक्स यू प्लस बी, कहने का मतलब अगर दो टर्म जो है एक साथ प्लस में जुटा हुआ आपको मिल जाए, है ना, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप करेंगे क्या, डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस डी भी अपॉन डी एक्स। मतलब आप u वाला का डिफरेंशिएशन अलग करिएगा
और भी वाला का डिफरेंशिएशन बिल्कुल अलग करिएगा, ठीक ना। एक बात और समझ लीजिए, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस डाल दोगे। इसको हम ऐसे अलग अलग करके लिख देते हैं। जैसे देखिए d/dx अगर u माइनस भी आ जाए, है ना, तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से लिख सकते हैं du/dx और माइनस dv/dx। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और भी फॉर्मूला आप समझिए, जैसे देखिए आपके पास आ जाए d/dx u इंटू बी, मतलब अगर इंटू के टर्म में आ जाए तो देखिए स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे पहले u को कांस्टेंट रखेंगे, फिर d/dx। इसका देखिए ध्यान से बात समझिएगा, पहले अगर u को कांस्टेंट रखे हैं तो किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, b का, मतलब dv/dx। इसके बाद फिर क्या करेंगे, b को कांस्टेंट रखेंगे और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का, है ना। आप अच्छा से बात पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए दो आदमी है, ऐसे समझ सकते हैं कि दो आदमी है, अगर पहले को बैठाएंगे तो दूसरे को मौका देंगे, अगर दूसरे को बैठाएंगे तो पहले वाले को मौका देंगे, है ना। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर दो टर्म इंटू में है तो पहले अगर u को कांस्टेंट करते हैं तो v का डिफरेंशिएशन करना है, और अगर v को कांस्टेंट करते हैं तो आपको u का डिफरेंशिएशन करना है ना। तो ये आपका u इंटू वी वाला हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट अगर आपके पास d/dx u/v आ जाए, है ना, u/v आ जाए, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट, इसको समझते हैं। अगर इस तरह का टर्म आ जाए तो सबसे पहले नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, b स्क्वायर करेंगे। इसके बाद देखिए v को कांस्टेंट करते हैं और किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, u का। देखिए नीचे v स्क्वायर करना है, b को कांस्टेंट करिएगा, u का डिफरेंशिएशन। इसके बाद माइनस यहाँ पे u को कांस्टेंट करना है आपको, यहाँ b कांस्टेंट था तो यहाँ u कांस्टेंट करना है। इसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसका करना है, तो b का करना है। देखिए जस्ट लाइक इंटू के तरह ही है, यहाँ पे माइनस आपको डालना है, इसके बाद नीचे वाला का स्क्वायर करना है ना। तो देखिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। d/dx u/v अगर रहे तो पहले v का स्क्वायर करना है, फिर v को कांस्टेंट, इसके बाद u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को कांस्टेंट, फिर v का डिफरेंशिएशन, है ना। तो इस तरह से जो है आप ये चारों फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो आपको प्लस में चाहे फंक्शन मिल जाए, माइनस में मिल जाए, इनटू में मिल जाए, डिवाइड में मिल जाए, तो आप आराम से इस फॉर्मूला के, है ना, आधार पर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। बात समझे। अभी देखिए, अभी आपको लगता होगा कि ये सब हम क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। अभी जब हम लोग क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे। आपको सिर्फ क्या करना है, एक बार इसको माइंड में अच्छा से सेट कर लेना है ना। देखिए d/dx u प्लस v रहे तो du/dx प्लस dv/dx, मतलब दोनों को सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर देना है। माइनस में भी वही काम करना है आपको। अगर इनटू में रहे तो पहले u का डिफरेंशिएट करिएगा तो v को कांस्टेंट रखना है, फिर v को अगर कांस्टेंट करिएगा तो u का डिफरेंशिएट। उसी तरह से अगर u/v आ जाए तो नीचे पहले v का हम लोग स्क्वायर करेंगे, v को कांस्टेंट, u का डिफरेंशिएशन, माइनस u को कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन, है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट आप जो है फंक्शन को ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब इसको पहले आप नोट कर लीजिए। हम थोड़ा सा आपको बेसिक क्वेश्चन समझाते हैं कि किस तरह से डिफरेंशिएशन हम लोग बनाते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट कुछ बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं पहले, इसके बाद आपको सारा बात समझ में धीरे धीरे आने लगेगा। हम यहाँ पे देखिए टोटल 4 क्वेश्चन लिए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि चारों क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम डिफरेंशिएशन को जो है अच्छी तरह से सिखा दें। देखिए पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसको यहाँ पे आपको लिख देना है कि किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको x के रिस्पेक्ट में ही करना है, क्योंकि इसका थीटा का बेस देख रहे हैं x से डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखिए ध्यान से आप बात समझिए।
आप जैसे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, आपको यहाँ पे d अपॉन डी एक्स और साइन ax प्लस b, सबसे पहले एक बार हम लिख दिए क्योंकि हमको इसी का डेरिवेटिव करना है। हम d अपॉन डी एक्स लिख करके फंक्शन को लिख दिए। अच्छा से पहले बात को समझिएगा, हम आगे आपको और भी बात बताएंगे कि किस तरह से हम डिफरेंशिएशन को और भी आसान भाषा में सीखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हम लोग ये पढ़े हैं, अभी आपको फॉर्मूला लिखा है कि d अपॉन डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। अगर हम यहाँ पे जनरली पहले लिख दें कॉस एक्स के जगह पर ए एक्स प्लस बी है, देखिए ये लिख सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको देखिए यहीं आपको यहाँ आपका डिफरेंशिएशन पूरा नहीं हुआ है, हम आपको समझा रहे हैं एक बात को। ये तो आप साइन का डिफरेंशिएशन कर लिए कॉस एक्स, लेकिन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। आप तो पढ़े थे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स है नहीं, यहाँ तो ए एक्स प्लस बी है। अब देखिए आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, ध्यान से बात समझिएगा। पहले हम साइन का डिफरेंशिएशन कर दिए कॉस एक्स, इसका जो थीटा है ये चूँकि एक्स नहीं है इसीलिए आपको इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। इसका करिएगा, देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा, आपके पास क्या है ए एक्स प्लस बी। देखिए बी जब अकेला है तो बिल्कुल ये कांस्टेंट रूप में हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे देखिए x का डिफरेंशिएशन किस, आपको लिख के हम समझा रहे हैं, देखिए लिख के समझा देते हैं इसे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए स्टूडेंट x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, यहाँ पे कांस्टेंट का 0 इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इसके साथ में x है, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, यहाँ पे स्टूडेंट आपका बच जाएगा a और इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो a प्लस 0 मतलब a बचेगा, इसको आप लिख सकते हैं a कॉस ए एक्स प्लस बी। तो ये स्टूडेंट इसका फाइनली डिफरेंशिएशन हो गया है ना। देखिए उसी प्रकार से आप इसका भी सीख सकते हैं। अभी आपको हम बेसिक सिखा रहे हैं, हम अभी आपको आगे बताएंगे कि इस तरह का डिफरेंशिएशन आसानी से बनाने के लिए, इजी वे बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। अभी सिर्फ आपको सिखा रहे हैं 4 क्वेश्चन, पहले आप अच्छा से आज सीख लीजिए 4 क्वेश्चन, फिर हम कल जैसे नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे 10 का लिखोगे, हम डायरेक्ट बना रहे स्टूडेंट, जैसे 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखिए सेक स्क्वायर x के जगह पे यही है, हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आपको दिखा रहे हैं। देखिए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, लेकिन स्टूडेंट क्या ये x है, ये तो x नहीं है, x नहीं है तो आपको इसका डिफरेंशिएशन करना होगा d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे किसका 5x प्लस 9 का। हम आपको अभी डायरेक्ट समझा रहे हैं, फिर हम आपको सिस्टमेटिक ढंग से बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपका हो गया सेक स्क्वायर 5x प्लस 9, देखिए 5x का 1 होगा, यहाँ पे आपका क्या बचेगा 5, इसका स्टूडेंट कांस्टेंट अकेला है 0, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 5 सेक स्क्वायर और 5x प्लस 9। देखिए उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या है साइन एक्स स्क्वायर। अगर आप मान लीजिए पहले इस तरह से लिख भी देते हैं तो लिख दीजिए, आपका प्रोसेस में आ जाएगा। यहाँ देखिए इसका स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे एक बार d अपॉन डी एक्स लिख देते हैं साइन एक्स स्क्वायर। देखिए साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, ये हो गया आपका कॉस एक्स स्क्वायर। लेकिन देखिए क्या ये x है, ये तो एक्स स्क्वायर है, तो आपको एक्स स्क्वायर का करना होगा, एक्स स्क्वायर का पहले भी सिखा दिए, कितना होगा 2x। आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x कॉस एक्स स्क्वायर, है ना। इस तरह से स्टूडेंट आप डिफरेंशिएट जो है आसानी से कर सकते हैं किसी भी फंक्शन का। आप देखिए यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन हम लिए हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप देखिए यहाँ पे अगर इसका हम लोग डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट डी अपॉन डी एक्स अलग अलग,
यहाँ पे साइन एक्स प्लस d/dx और यहाँ पे कॉस एक्स। ठीक है, तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो आप देख सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। तो आज स्टूडेंट आप इतना सा भी अगर अच्छा से समझ लीजिएगा, अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो लगभग जो है ना आपका बेसिक डिफरेंशिएशन का बहुत सारा बात क्लियर हो जाएगा, है ना। आप देखिए जैसे इसमें हम बहुत सारा चीज़ आपको सिखा रहे थे, यहाँ सिखा रहे थे, कुछ बात आपको हो सकता है कि अभी भी समझ में नहीं आया होगा, है ना। तो हम जो है स्टूडेंट आपको कल हम आपको सिखाएंगे चेन रूल। देखिए ध्यान से बात समझिएगा, कल हम आपको चेन रूल सिखाएंगे और चेन रूल के माध्यम से कोई भी फंक्शन हो, बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, उसका डिफरेंशिएशन हम जो है आपको इजी वे करने के लिए सिखाएंगे, है ना। तो आज देखिए सिर्फ आपको जितना सा हम समझा दिए, जितना सा पढ़ा दिए, जितना सा फॉर्मूला आपको बता दिए, आप सारे फॉर्मूला को अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, सारा बात आज क्लियर करके रखिएगा। कल हम जैसे आपका क्लास लेंगे तो कल आपको चेन रूल भी सिखाएंगे और चेन रूल के माध्यम से ये सब क्वेश्चन भी और आसान हो जाएगा, ठीक ना। हम आपको इसके आगे कल सिखाएंगे और ये जो है हम आपको केसी से ना बुक से आपको शुरू से डिफरेंशिएशन भी बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के, ठीक है। तो आज स्टूडेंट आप लोग को जितना भी चीज़ बताए, जितना भी चीज़ समझाए, आप पहले अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर हम जो है कल नेक्स्ट क्लास में आपको इससे आगे बताएंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज इतना आप लोग समझ गए होंगे, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।